बैक। तो आज हम बात करते हैं बबल सॉर्ट की। ये बबल सॉर्ट है, क्या है? ये सॉर्टिंग टेक्निक है। सॉर्टिंग टेक्निक मतलब हमें सॉर्ट करनी होगी, कुछ एरे में एलिमेंट हो गए और हमें उसे सॉर्ट करना होगा। अब इसका एल्गोरिथम होगा क्या और इसमें कोड कैसे लिखेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, हम कैसे करेंगे, इसको पेपर में कैसे लिखना है, इसके बाद समझाता हूँ। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि बबल सॉर्ट करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ A1 A2 A3 ये सॉर्टेड ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो हर किसी पे ध्यान से देखना। अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो A1 की वैल्यू A2 से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, और ऐसी A2 और A3 की वैल्यू या तो उससे छोटी होगी या इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 ये एलिमेंट सॉर्टेड है, यस 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4, राइट। ये हमारी कंडीशन है और ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब बबल सॉर्ट क्या बोलता है? बबल सॉर्ट बोलता है पहले दो एलिमेंट को चेक करो, पहले दो एलिमेंट, क्या फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन A2, सेकेंड एलिमेंट यस एलिमेंट है तो इनको स्वैप, अगर नहीं है तो स्वैप मत करो। अब ऐसे सेकंड और थर्ड को देखो, क्या जो पहले वाला एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है? हाँ छोटा है, चलो ये भी ठीक है। अब बोलता है सेकंड, अब अगले दो को करेंगे तो बोलेगा क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है? नहीं भाई, इससे बड़ा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब पहले वाला एलिमेंट बड़ा आ गया और दूसरे वाला छोटा आ गया, इधर तो छोटा आना चाहिए, तो बोलता भाई स्वैप कर दो, सिंपल। अब क्या कंडीशन ट्रू हुई? पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, यस। अब इन दोनों पे आ जाओ, अब बोलता है इन दोनों में कंपेयर करो, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है, अगर नहीं है तो स्वैप कर दो, अब तो छोटा हो गया। अब अगले पे दो पे आ जाओ, अब बोलेगा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो। अब अगले पे वापस आ गए, क्या बोलेगा? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो। अब क्या बोलेगा? अब वापस चेक करेगा इन दोनों के बीच में, क्या बोलेगा? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है, अब इसे स्वैप कर दो। गाइस एक बात नोट करना कि पूरा चाहे सॉर्टेड में हो या ना हो, हमारा लास्ट एलिमेंट सॉर्ट हो गया। देख लो, खुद एक बार देखो, हमारा 40 सबसे लार्जेस्ट है तो सबसे एंड में आना चाहिए। तुमने देखा कि एक हमने ऐसे स्वैप किया तो लास्ट एलिमेंट पूरा अपने जगह पे आ गया, मतलब अपनी प्लेस पे आ गया, 40 को अपनी प्लेस मिल गई। अब ऐसे ही बोल रहा हूँ, अब जब मैंने ये चीज़ करी, मतलब इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, ऐसे ऐसे किया, ये हमने एक बार ही किया, इसको कहेंगे पास। हमने एक पास कर लिया, हमने एक बार पूरा ट्रेवर्स कर लिया, मतलब हमने एक बार पास कर लिया पूरे को, ये होगा पास। अब इसको सेकंड पास करते हैं, मतलब एक और बार शुरुआत से जाएंगे। अब वापस जाते हैं, अब इन दोनों पर जाते हैं। अब एक बात देखो, लास्ट एलिमेंट तो अपने भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, हमें वापस इसे कंपेयर करना होगा। चलो अब देखते हैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमने एक पास कर लिया, हमने देखा कि लास्ट एलिमेंट हमारा पूरा अपनी जगह पे आ गया, मतलब लास्ट एलिमेंट अब सॉर्टेड में है, बाकी कोई हो या ना हो, लास्ट एलिमेंट हमारा सॉर्ट में आ गया फर्स्ट पास में। अब सेकंड पास करते हैं, सेकंड पास मतलब हम शुरुआत से जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये अपनी जगह पे है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? हाँ है, आगे बढ़ जाओ। अब बोलेगा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है, नहीं है तो स्वैप कर दो, ओके। अब क्या करेगा? पॉइंटर यहाँ पे है, अब बोलेगा ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो, ओके सर जी। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा, बोलेगा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो, ये लो जी हमने स्वैप कर दिया। अब क्या बोलेगा? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स, स्वैप कर दिया। अब क्या बोलेगा? इन दोनों के बीच में चेक होगा, बोलेगा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो, ओके। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा तो अपनी जगह पे रहेंगे। अब एक बात देखी, हमने एक सेकंड पास पूरा कर लिया और लास्ट के दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए, मतलब ये भी अपनी जगह पे आ गया, ये भी अपना जगह पे आ गया। अब हमने कितने पास कर लिए कंप्लीट? दो पास हो गए। फर्स्ट पास में ये रह गया अपनी जगह पे, सेकंड पास में अपनी जगह पे ये आ गया। अब इधर से हमने एक बात नोटिस करी, मुझे लास्ट एलिमेंट तो ठीक है, मुझे इधर तक आने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि अगर फर्स्ट पास में मेरा लास्ट एलिमेंट, मतलब कोई भी एक एलिमेंट जो लास्ट में होगा वो अपनी सॉर्टेड में और सॉर्टेड पोजीशन में होगा, तो मुझे इसमें इधर तक पहुंचने की तो जरूरत ही नहीं है। मुझे इन दोनों को, इनको चेक करना है। अब सेकंड पास में मुझे चल गया, सेकंड लास्ट तक मेरा सारा सॉर्टेड है, तो मुझे इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इधर इधर देखनी है। तो हमारे पास थर्ड क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, ऐसे अगला क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, अगला यहाँ से यहाँ तक, अगला यहाँ से यहाँ तक। चलो इसको और करते हैं। अब थर्ड पास क्या होगा? अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अब बार बार नहीं बताऊंगा, बस देखूंगा कि क्या सही है कि नहीं। अब तुम्हें खुद देखना, दिमाग में देखना। A1 A2 छोटा है, अपनी जगह पे है। A1 A2 मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। अब इन दोनों में चेक करेंगे, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो। अब इन दोनों के बीच में चेक होगा, क्या बोलेगा? भैया पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो। ये क्या हो गया हमारा? अभी नहीं पहुंचा। अब अगले इधर से इधर चेक होगा, क्या बोलेगा इन दोनों के बीच में? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है? नहीं है तो स्वैप कर दो। अब मुझे आगे देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा इधर तक तो शॉर्ट हो रखा है पहले से। अब मैंने एक बात देखी, थर्ड पास है मेरा, लास्ट का एक और एलिमेंट शॉर्ट हो गया, हुआ कि नहीं?
राइट। अब मुझे इधर देखने की जरूरत है नहीं है। अब फोर्थ पास में जाते हैं। फोर्थ पास में वापस सेम प्रोसीजर होगा। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में छोटा है सही है अपनी जगह पे। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है नहीं है तो मतलब स्वैप कर दो। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है नहीं है तो फिर स्वैप कर दो। अब बोलेगा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है मतलब ये इधर तक पहुंच गई। अब आगे तो शॉर्ट है, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं। अब ये क्या हो गया, फोर्थ पास में क्या हो गया, हमारा ये एलिमेंट भी शॉर्ट हो गया। अब एक और पास करते हैं। अब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है नहीं है तो फिर स्वैप कर दो। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है नहीं है, स्वैप करो। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। अब मुझे आगे जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये पहले ही शॉर्ट हो रखे हैं। क्या हो गया, फिफ्थ पास में आ गया हमारा, इधर तक ही चेक करना पड़ा हमें, इधर तक हमारा पूरा शॉर्ट हो गया। अब इधर आते हैं। अब क्या बोलेगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है नहीं है तो स्वैप कर दो। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है मतलब स्वैप मत करो। अब क्या हो गया, हमारा सिक्स पास हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं मुझे। ये क्या हो गया, सिक्स पास में हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ हमारा सॉर्टेड हो गया। मुझे इधर तक जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अपने भी शॉर्ट हो रखा है। अब देखते हैं अगला। अब बोलेगा एक और पास, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है मतलब ये मेरा कंप्लीट है यहीं पे, सेवन्थ पास, आगे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे एट पास करने की जरूरत है, जब एक एलिमेंट पड़ा है तो ऑफ कोर्स वो तो अपने आप शॉर्ट होगा, तो मैं एक और पास नहीं करूँगा। सेवन्थ पास के बाद मुझे पता चल गया। अब फॉर एट एलिमेंट मुझे कितने पास लगे, कितने लगे, 7 पास लगे, 7 पास। अब मुझे n एलिमेंट के लिए कितने पास चाहिए होंगे, मतलब n-1 पास। अभी बस इतना याद रखो। अभी जब मैं पूरा और डेप्थ में इसको कोड कैसे लिखना है, पेपर में पूरा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तब बात करूँगा, तब हम इसको देखेंगे कि लिखना कैसे है। अब तुम एक बात नोट करो, मैंने ये स्वैप पास करे, अब देखो खुद देखो एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं, ऑर्डर में है। किस में है, अपना सॉर्टेड ऑर्डर में है। n एलिमेंट के लिए मुझे कितना लगा, n-1 पासिस लगे। पासिस क्या होता है, मतलब ट्रेवर्स करना। पास करना, पास का मतलब क्या होता है, एक बार पूरी लाइन ट्रेवर्स करना, मतलब हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उससे पहले हम पढ़ते हैं इसका कोड। इसका कोड एल्गोरिथम पढ़ते हैं, फिर इसका करेंगे हम कोड। अब एल्गोरिथम करने से पहले अब हमें ऐसे नहीं लिखना होगा, हम पेपर में ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे ना, हमें पूरा कैसे रिप्रेजेंट करना है अब उसकी बात करते हैं। अब हम करते हैं पेपर में कैसे लिखेंगे। उससे पहले तुम ये बात याद रखना कि क्या हर एक एलिमेंट कैसे होगा, पासेस होंगे, और हमारे हर एक पास में लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, शॉर्ट होता रहेगा। अब तुम्हें एक और अच्छे से समझाता हूँ। अगर बबल शॉर्ट तुम्हें करना होगा ना तो कैसे सोचना कि पानी में है, मान लो कोई चीज़ फेंकी, फॉर एग्जांपल मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, मैं ऐसे रखूँगा पानी में, तो सबसे क्या होगा, भारी चीज़ होगी वो नीचे आएगी सबसे, राइट। अपने पहली बार पानी में, इसमें मान लो इधर ऐसे ये एलिमेंट पड़े हैं, अब मैं इसमें सबसे भारी एलिमेंट क्या, सबसे नीचे आएगा, पहला पास हो गया। उसके बाद फिर सेकंड पास देखूँ तो उससे भारी एलिमेंट क्या होगा, सेकंड जगह पे होगा। मतलब थर्ड पास मारूँ, मतलब पानी के अंदर डालूँ तो उसके ऊपर क्या होगा, उससे लाइट एलिमेंट होगा। जस्ट अपने दिमाग में बिठाने के लिए ये एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि पानी सोचो और सबसे भारी चीज़ सबसे नीचे होगी, मतलब हर एक पास में सबसे हैवी एलिमेंट होगा, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। हमने देखा था इधर 5, 10 ऐसे क्या था हमारे एलिमेंट, आखिरी में शॉर्ट होगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हमने नोटिस क्या करी थी, हर एक पास में लास्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा था। देखा था कि लास्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, अपने आप शॉर्ट हो रहा है। फिर सेकंड लास्ट मतलब सेकंड हैवी एलिमेंट, तो देखा जाए तो सबसे हैवी एलिमेंट पहले पास में आखिरी में चला जाएगा। कुछ ऐसे सोचना बबल शॉर्ट की जब बात आई, मतलब सबसे हैवी एलिमेंट क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सबसे आखिरी में आ जाएगी शॉर्ट होकर लास्ट में, बबल शॉर्ट में पहले पास में, फिर ऐसे ही सेकंड लास्ट आ जाएगी सेकंड पास में। ये बस दिमाग में याद रखने के लिए बबल शॉर्ट की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब इसका देखते हैं एल्गोरिथम, ये पेपर में कैसे लिखना है। अब मैं पेपर में लिखने के लिए, जैसे 8 पास है तो लिखने में भी दिक्कत आएगी, मैं 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। ये पेपर में लिखोगे कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ 5 एलिमेंट है, मैं ले रहा हूँ 10, 15, 35, 30, और कौन सा ले लूँ, एक और एलिमेंट लेते हैं हम, 5 ले लेते हैं। ओके, ये मुझे एलिमेंट दे दिया। हमें बोलेंगे पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसका एल्गो लिखो, या बोलेगा रिप्रेजेंट करो कि बबल शॉर्ट कैसे, कुछ बोलेगा साइकिल पूरी बना के दिखाओ कि कैसे बबल शॉर्ट काम करता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले हमारे पास एलिमेंट है 10, 15, 35, 35, ऐसे 5 एलिमेंट है। अब क्या होगा, पहले दो कंपेयर होंगे, इसका लिए एक और स्केच पेन ले लेता हूँ। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को करेंगे कंपेयर,
अब इन दोनों को किया तो क्या आएगा, ये अपने ऑर्डर में है तो क्या आएगा 10, 15, 35, 35, ऐसे अपनी जगह पे ही हैं। अब क्या करेंगे, हम अगले दो को करेंगे, ये अपनी जगह पे हैं, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो वापस इसको क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन कहाँ गया, ये 10, 15, 35, 35। अब पॉइंटर कहाँ हो गया, अब कौन से कंपेयर होंगे, ये कंपेयर होंगे। अब इधर देखेंगे कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा है नहीं है, तो क्या होगी, स्वैप हो जाएगा। क्या होगा, स्वैप होगा। तो अब क्या एलिमेंट आएंगे, 10, 15, 30, 35, 5, ये हमारे पास आएगा। अब पॉइंटर कहाँ आ गए, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। अब इसको कंपेयर करेगा कि ये एलिमेंट इससे छोटा है नहीं है तो स्वैप कर दो। अब ये स्वैप के बाद क्या हो जाएगा, 10, 15, 35, 35, राइट। ये क्या हो गया, हमारा पहला पास कंप्लीट हो गया, ये हमारा पहला पास कंप्लीट हो गया। अब मैं ना तुम्हें पूरा भी हर एक में एरे बना के नहीं दिखाऊंगा, पर तुम जब भी एग्जाम में लिखोगे तो इसको पूरा ऐसे बॉक्स में एरे में दिखाना। मैं भी सीधा ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो एरे ड्राइंग बनाने का टाइम वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। बस समझ जाना कि हमें पेपर में जब लिखना होगा क्या करोगे, सीधा ऐसे मत लिखना, कॉमा डाल के तुम पूरा एरे में रिप्रेजेंट करके ऐसे दिखाना। अभी एक पास के लिए मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये मेरा हो गया फर्स्ट पास, राइट। ऐसे क्या होगा, सेकंड पास होगा। अब फर्स्ट पास के बाद एक बात नोटिस करी हमने, अब इसकी इंडेक्सिंग कर देना। अगर ढंग से लिखना है, पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर एक बारी में इंडेक्सिंग करना। आई नो थोड़ा लेंदी काम है, पर हमें करना पड़ता है, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा। कंसेप्ट तुम्हें पहले ही समझ आ चुका है। अगर मार्क्स के लिए अब इधर से लेके तुम्हारे मार्क्स की बात स्टार्ट हुई है, कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में बैठ चुका है। अब कोड कैसे लिखेंगे इसके बाद देखते हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं इसका सेकेंड पास। अब एक बात नोट करना, फर्स्ट पास के बाद क्या हुआ, पहला एलिमेंट क्या हो गया, सॉर्टेड पोजीशन पे है, तो हमें इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो सिर्फ हम आगे के चार को देखेंगे, 10, 15, 35, 35 पर लिखना सारे एलिमेंट हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये अपनी जगह पे है तो क्या लिखेंगे 10, 15, 35, 35। अब ऐसी पॉइंटर कहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। अब क्या होगा, ये अपनी जगह पे है तो 10, 15, 35, 35। अब मुझे आगे देखने की ज़रूरत है। अब पॉइंटर कहाँ गए, इधर इन दोनों पे, क्या पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से छोटा है नहीं है तो स्वैप कर दो। स्वैप कर दिया, 10, 15, 5, 30, 35। अब क्या हुआ, पास ख़त्म, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो पहले से ही शॉर्ट था। ये एलिमेंट तो पहले से ही शॉर्ट हो रखा है, तो मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इधर को मैंने एंड किया तो क्या हुआ, मेरा ये एलिमेंट भी शॉर्ट में आ गया, ये दो एलिमेंट शॉर्ट हो गए। अब थर्ड पास करते हैं, सेकंड पास के बाद मेरा एंड रिजल्ट ये आया। अब थर्ड पास करते हैं, थर्ड पास जल्दी करते हैं थोड़ा। क्या आया, 10, 15, 5, 30, 35। मुझे इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, अपनी जगह पे है तो कोई चेंज नहीं आएगा, 30, 35। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कई जगह पे है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है नहीं है तो स्वैप करेंगे, तो स्वैप हो जाएगा। तो क्या आएगा, 10, 5, 15, 30, 35। अब तुम खुद देखो, एक एक बात तुमने नोट करी कि हैवी एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट हर एक शॉर्ट के बाद अपनी जगह पे आता जा रहा है। मतलब लास्ट से देखो ना, सबसे हैवी एलिमेंट क्या था, 35, फिर क्या था, सेकंड पास में 30 आ गया, थर्ड पास में क्या आ गया, लास्ट थर्ड एलिमेंट सबसे हैवी एलिमेंट क्या आ गया, अपनी पोजीशन पे आ गया। अब एक और बार कर लेते हैं, फोर्थ पास करें, क्या था हमारा फोर्थ पास तक, 10, 5, 15, 30, 35। मुझे इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट देखूंगा। अब ये क्या, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है नहीं है तो स्वैप कर दो। लो भैया हमने स्वैप कर दिया, 5, 10, 15, 30, 35। अब हमने एक बात नोट करी कि आगे के एलिमेंट तो शॉर्ट हो रखे हैं, हमारा बबल शॉट यहीं होता है ख़त्म। ये होगा अगर तुम्हें एग्जाम में लिखने को आया तो पूरा ऐसे एरे बना के, हर एक पूरा एरे बना के ऐसे स्वैप कर देना, लिख देना, ऐसे करके पूरा रिप्रेजेंट करना है, कर देना। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट इधर तक, इधर आके क्या होगा, ये एलिमेंट भी शॉर्टेज में हो गया। अब अगला एक पास करने की जरूरत है, जब एक एलिमेंट बचा तो मुझे पता है अपने भी शॉर्टेड ऑर्डर में तो आ चुका है, तो मतलब इधर आके ये एलिमेंट भी शॉर्ट हो गया। तो मतलब 5 के लिए मुझे कितने लगे, 4 पास। ओके, इतनी बात समझ आई, आ गई। अब तुम देखो कि पहले पास में मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़े, पहले पास के लिए। अब कंपैरिजन, अब एक बात याद रखना,
हमारा बबल सॉर्ट तो यहीं खत्म हो गया। अगर बबल सॉर्ट की बात करूँ यहीं खत्म हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम कुछ चीज़ नोटिस करते हैं। हमने क्या किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं हमने क्या क्या किया। अब खुद नोट करना एक बात, हाँ एक और बात, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कंपैरिजन पे। हमने कुछ काम किया ना, हमने क्या काम किया इसमें? हमने तो कंपेयर किया ना। नंबर ऑफ कंपेयर कितने करे हमने, उसके ऊपर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी। एक बात याद रखना सॉर्टिंग में। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। अब फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजन किए? फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन, फोर्थ कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन कितने किए? 4 कंपैरिजन। इसमें कितने कंपैरिजन किए? 1 2 3। इसमें कितने कंपैरिजन किए? 3 कंपैरिजन। इतने इसमें कितने किए? 1 2 कंपैरिजन किए थर्ड पास में। फोर्थ पास में कितने किए? खुद बताओ कितने किए? 1 कंपैरिजन। अगर मैं टोटल लूँ पूरे में कितने हमने कंपैरिजन किए? टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन बात करूँ तो कितने हुए? 4 + 3 + 2 + 1, राइट। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4। अगर n एलिमेंट हैं तो क्या होगा? 5 एलिमेंट के लिए 4 तक गया तो हमारा n एलिमेंट के लिए n-1 तक जाएगा। अगर n एलिमेंट हुआ तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 अप टू n-1, राइट। और इसका सम तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है? n-1/2, राइट। इस चीज़ का यही सम होगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है कि मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? n²। अब लिखना कैसे है? बिग O ऑफ n²। ये क्या आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारी मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, मैक्सिमम। ये हमारी अब है मैक्सिमम। अब मिनिमम कब होगी? अब देखते हैं मिनिमम कब होगी। उससे पहले एक और चीज़, अब तुम खुद देखना कि हर एक पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप कितने हो रहे हैं। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब नोटिस करना है बस हमें क्या क्या चीज़ें हो रही है हमें पता होना चाहिए। अब इसमें अगर ये इधर हमने कंपेयर किया था, अगर ये A1 इज़ नॉट मतलब A1 छोटा ना होता, बड़ा होता इससे, तो हम इधर एक स्वैप करते, इधर क्या करते? स्वैप करते। अगर कंडीशन ट्रू रही तब हमने स्वैप नहीं किया ना। अगर मान लो एक कंडीशन फॉल्स होती तो हम स्वैप करना पड़ता, इधर भी स्वैप करना पड़ता, इधर भी स्वैप करना पड़ता, इधर भी स्वैप करना पड़ता। तो हर एक में कितने हुए? मैक्सिमम स्वैप कितने करने पड़ेंगे? मैक्सिमम स्वैप कितने पॉसिबल हैं? 4, ऐसी 3, ऐसी 2, ऐसी 1। बस ये एक देख लो कि ये चीज़ भी है। अगर स्वैप पूछी तो भी क्या होगा? n-1/2 अगर n एलिमेंट के लिए। एक बात याद रखना। अब क्या ये बोली कि हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है ये मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मिनिमम कब होगी? चलो एक मिनिमम देखते हैं मिनिमम कब होगी। अब यही पेज यूज़ करते हैं वापस। फॉर एग्जाम्पल यही एलिमेंट है मेरे पास, मान लो ये पहले से शॉर्ट होते 10 15 20 25, ये मेरे पास एलिमेंट हैं और ये पहले से ही शॉर्ट हैं, राइट। तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत है। मैं कंपेयर करूंगा A1 इज़ लेस देन A2, ठीक है। 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 हमें फर्स्ट पास में ही पता चल गया, हमने पूरे ट्रैवर्स किया कि भैया अगर ये सॉर्टेड में है, अगर सारी चीज़ शॉर्ट है, मतलब अगर शॉर्ट हो तो मतलब एक ही पास में हमारा काम हो गया, हमने बस देखा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आनी चाहिए? n क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें एक बार तो पूरा n एलिमेंट है तो एक बार तो पूरा ट्रैवर्स करना पड़ा ना हर चीज़ को। तो क्या आएगी? O ऑफ n। तो मैं क्या बोलूँगा? मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? मिनिमम किसकी होती? बबल सॉर्ट की मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? O ऑफ बिग ऑफ n। अब ये कब होती है? जब पहले से सारे एलिमेंट्स आर इन व्हेन एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब तुम्हें बबल सॉर्ट पूरा समझ आ चुका है। अब इसकी लिखते हैं एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम लिखने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? एल्गोरिथम जो तुमने अभी देखा ना उसी को करते हैं हम कन्वर्ट एल्गोरिथम में। अब इसको एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करूँ? अब खुद देखो क्या था, n के लिए कितने हुआ? n एलिमेंट के लिए n-1 पास हुआ, n-1 मतलब n एलिमेंट के लिए कितने हुए? n-1 पासिस हुए। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एल्गोरिथम लिखते हैं इसका। अब n एलिमेंट के लिए n-1, तो मतलब एक फॉर लूप लगाऊं int i = 0 से लेके i लेस देन n-1 i प्लस, राइट। अब मैं अगर इधर लगाऊं, इधर ही देखते हैं इस चीज़ को, 1 2 3 4, 5 एलिमेंट के लिए कितने करने पड़े हमें? 4 एलिमेंट।
तो 5 के लिए क्या आएगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 मतलब 4 तक हमें 4 स्वैप करने हैं ना, सिर्फ 5 एलिमेंट के लिए 4 स्वैप करेंगे, मतलब n के लिए n-1 स्वैप। तो क्या होगा, ये फॉर लूप किस लिए रहेगा, स्वैप के लिए। अब इसके अंदर आ जाओ। अब हर एक पास के अंदर क्या हो रहा है, हर एक पास में क्या हो रहा है, हमारा एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं, A1 A2, फिर अगला ये कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है। अब क्या करूं, मतलब इसके एक और साफ पेज में लिखते हैं, इधर ही लिख देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। आई होप तुमने नोट करा हो साफ सुथरा, अगर नहीं करा तो एक बार कर लो नोट। अब मैं इसको थोड़ा क्योंकि गंदा करने वाला हूँ, चलो ऐसे करते और थोड़ा मैसी। अब खुद देखो, अब क्या करूँगा, मान लो एरे है, एरे इसको नाम दे दिया मैंने ए एरे, इस एरे को नाम दिया एरे। अब एरे ऑफ 0 इज़ लेस देन एरे ऑफ 0 + 1, राइट। हमें ये कंडीशन चेक करनी है, नहीं हमें ये चेक करनी है, अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, बस ये ध्यान दो। अगर मान लो अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हुआ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हुआ, तो इसको स्वैप कर दो, राइट। इतनी बात समझ आई, आगे अब क्या होगा, अब आई अगर लूँ मैं आई, तो i + 1, राइट। फॉर एनी आई, अगर मैं बोलूँ एक ले लिया मैंने एक पॉइंटर i, तो i इज़ लेस देन i + 1, हमें यही चेक करना है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो i अगर ग्रेटर हुआ तो स्वैप करो, दोनों बात एक ही बात है, बस उल्टा कर दिया। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें कह सकता हूँ ना, मैं बोलूँ अगर i की वैल्यू, एरे ऑफ i की वैल्यू लेस देन एरे ऑफ i1 है, i + 1 है, तो नो स्वैपिंग। अगर एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i + 1 देन स्वैप, राइट। तो मैंने ये लिखा है एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i + 1, तो स्वैप करो। ओके, मुझे इतनी बात तो समझ आ गई। पर अब खुद देखो, अगर मैं n तक जाऊँगा, i एरे ऑफ n, एरे ऑफ n + 1 क्या हुआ, एरे आउट ऑफ बॉन्ड्स कंडीशन आएगी, तो मुझे ये कंडीशन कब तक चेक करनी है, फॉर n-1, राइट। अब n-1 तक क्यों करूँगा मैं, अब n-1 के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर तक करूँगा, मतलब पॉइंटर मेरा यहाँ आएगा, अब ये तो अपने आप अगले वाला i + 1 इधर तक तो अपने आप कंपेयर हो गया ना, तो मुझे कहाँ तक जाना है, n-1 तक। इतनी बात समझ आई। अगर मैं i तक लूँगा तो क्या होगा, फॉर लूप लगाऊंगा, क्या होगा, अरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट के आगे तो चेक करने के लिए है ही नहीं, तो हमें चेक कहाँ तक करना है, इस एलिमेंट तक करना है। एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, जो भी तुम कंडीशन लगा रहे हो यहाँ पे, उसके हिसाब से तो हमें एरे ऑफ i मतलब ये n है, तो n-1 तक जाना है हमें सिर्फ, राइट। n-1 क्या है, मतलब अगर 5 एलिमेंट हैं, 5 का n-1 क्या हुआ 4, अगर 4 की बात करूँ तो हमें 3 तक जाना है सिर्फ, क्योंकि अब अगर फॉर लूप लगा रहा हूँ, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कोई इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर नहीं इंक्लूड करता तो एक कम होगा 3, मतलब 3 एलिमेंट तक जाएगा और 3 4 से कंपेयर होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक बार वापस इस चीज़ को मैंने जो बोला एक बार वापस देखो, नहीं देखना तो इधर ही देखते हैं, इधर ही हमें समझ आ जाएगा क्या सीन है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रेड स्केच पेन खो गया, चलो मिल गया। अब करते हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, मैं इसका फॉर लूप लगा रहा हूँ, एक और लगा रहा हूँ, फॉर इंट j = 0। अब मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, हम हर एक पास में कंपेयर कर रहे हैं, ये फॉर लूप उसलिए लगा रहा हूँ फॉर कंपैरिजन। अब j कहाँ तक जाएगा, j n-1 तक जाएगा। अब इधर एक कुछ और लिखूँगा, आप देखते हैं क्या लिखेंगे, j++ क्या होगा, हम क्या करेंगे, इफ़ एरे, अगर उस एरे का नाम एरे है, इफ़ एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i + 1, राइट। इक्वल तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर इक्वल हो तो स्वैप क्यों करेंगे हम। अगर फॉर एग्जांपल इधर भी 2 है, इधर 10 है, इधर भी 10 है, फॉर एग्जांपल लेटर से अभी मैं 10 ले रहा हूँ, 10 और इधर भी 10 है, तो कि मुझे अगर a1 इज़ लेस देन a2 नहीं और इक्वल भी है, तो इक्वल है तो मैं कंपेयर क्यों, इक्वल है तो मैं स्वैप क्यों करूँगा, इक्वल में तो मुझे स्वैपिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हमें कब ज़रूरत है, जब ये कंडीशन गलत, मतलब ai अगर एरे ऑफ पहला एलिमेंट अगर बड़ा होगा तो मुझे स्वैप की ज़रूरत है, इक्वल की नहीं है, इक्वल में नहीं है। तो अगर एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i + 1 देन आई हैव टू स्वैप। तो क्या करेंगे, अगर ये है तो स्वैप करो। स्वैप के लिए क्या करेंगे, भाई एक टेम्परेरी एरे लो, टेम्परेरी एरे लिया, उसमें एरे ऑफ i डाल दो, राइट। अब एरे ऑफ i में एरे ऑफ i + 1 कर दो, एरे ऑफ i + 1 को टेम्प के इक्वल लगा दो। ये क्या आ गया, हमारा क्या हो गया, ये एरिया किस लिए हो गया, फॉर स्वैप। ये हमने स्वैपिंग के लिए लगाया, ये तो इधर स्वैप नहीं लगाया, सॉरी, ये होगा नंबर ऑफ पासेस के लिए, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये है पहला लूप हमने किस लिए लगाया था, नंबर ऑफ पास, n-1 है। अब एक बात नोट करो, ये हमारा कोड लिख लिया,
लेकिन हमने एक बात नोट करी थी कि हम हर एक पास में हमारा लास्ट एलिमेंट था वो क्या हो रहा था, अपने आप सॉर्ट हो रहा था। तो मुझे हर बार के कंपेयर करने की ज़रूरत है। अगर इधर मुझे पता है कि पहले पास में ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया, सेकंड एलिमेंट में लास्ट के 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, तो मुझे ज़रूरी है कि कंपेयर करूं? नहीं ना। ये तो हमने अभी तक इधर तक कोड क्या लिखा है, ये कोड तो हमने लिखा किस लिए, n-1 j। हमने ये लूप कहाँ तक लगाया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हर पास में हम ये पास किस लगाया, n-1 पास हुए, उसके अंदर क्या है, हर एक बार जब आइट्रेट कर रहे हैं, आइट्रेट तो मैं हर बार इधर तक करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हर पास के बाद लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो मुझे लास्ट एलिमेंट को देखने की जरूरत है, मैं अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ ना, टाइम क्यों वेस्ट करूँ जब मुझे पता है कि भाई लास्ट एलिमेंट सॉर्ट होगा। तो अब बस इस चीज़ के लिए इधर आई लगाते हैं, -i। अब देखो खुद ध्यान देना, पहला एलिमेंट अगर, अब इधर देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, अगर i = 0 फर्स्ट पास आता है, i = 0 है। अब फॉर लूप लगाया j = 0 से j n-1 माइनस क्या हुआ इधर 0। अब इधर 0 हो गया मतलब n-1, तो कहाँ जाएगा, अगर 5 एलिमेंट के लिए 4 तक जाएगा, राइट। 4 इधर ये वैल्यू कितनी आई अभी, 4 आई, j++। अब इधर देखेगा एरे ऑफ i, क्या एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i+1, अगर ये है, नहीं है, ये फॉल्स हो गई यही कंडीशन, तो वापस इधर आएगा। अब वापस चेक करेगा, ऐसे करते करते जहाँ मिला इसको स्वैप करेगा। अब आखिरी में आते आते यहाँ आ गया, अब ऐसे करते करते सॉर्ट हो गया, इधर तो 0 है, इधर कोई फर्क नहीं आया। अब सेकंड पास की बात करते हैं 1। अगर इधर खुद सोचो, अगर इधर 1 होगा, n-1 क्या हो गया इधर 1, मतलब इधर से लेके सिर्फ इधर तक ही आएगा। खुद सोचना, ये खुद दिमाग लगाना, इधर तक क्यों आएगा। अब खुद सोचो अगर n-1 करता हूँ तो इधर तक नहीं, फिर इधर तक आएगा, मतलब इसमें कंपैरिजन होगा, तो ये लूप यहाँ तक चलेगा और इधर तक कंपेयर होगा। थोड़ा यार देखना है कॉम्प्लिकेटेड, मैं जानता हूँ कि थोड़ा गौच पौच हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर इसको समझना, इसे ठंडे दिमाग से खुद सोचना, अपने आप समझ आ जाएगा मैंने क्या किया है। अब करते हैं इसको, यही हो गया हमारा एल्गोरिथम, यही हो गया एल्गोरिथम ख़त्म। पर अगर मुझे एक और टाइम बचाना है, अब खुद देखो मैंने क्या बोला था, मिनिमम टाइम कब लगता है, जब सॉर्टेड में हूँ। क्या है, जब सॉर्टेड में हूँ। ये हमने मेन तो भैया एल्गोरिथम लिख दिया, पर इसमें भी एक छोटा सा चेंज करते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए, इसका एल्गोरिथम और अच्छा बनाने के लिए। आई नो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर अब इसको समझना जरूरी है। अब थोड़ी सी और रहेगी, थोड़ा सा और कोऑपरेट कर लो, फिर तुम्हें बबल शॉट ऐसा होगा, जब भी बबल शॉट आए तुम्हारे दिमाग से कंसेप्ट कभी नहीं जाएंगे, बस लगे रहो मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट हो, मुझे पता है कि भैया अगर पहला पास हो, अगर फर्स्ट पास में, फॉर फर्स्ट पास अगर मुझे पता है कि अगर कोई भी कंपेयर करके कोई भी स्वैप नहीं करना पड़ा, अगर फर्स्ट पास में मुझे कोई भी स्वैप नहीं करना पड़ा, अगर नो स्वैप करना पड़ा, मतलब एक भी स्वैप नहीं करना पड़ा, तो क्या है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। अगर मैं कंपेयर तो होंगे, लेकिन अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है भैया, अपने क्या है मतलब है, सॉर्टेड में है। तो अगर मैं बोलूँ, अब मैं एक लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट काउंट = 0 लगा दिया मैंने, एक वेरिएबल ले लिया काउंट। मैं बोल रहा हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इधर अगर ये स्वैप कर और काउंट ++ कर दे। मैंने काउंटर वेरिएबल क्यों लिया, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, तो काउंटर वेरिएबल बढ़ जाएगा। अगर मतलब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब अगर सारे सॉर्टेड हैं तो एक भी स्वैप नहीं होगा, तो ये कंडीशन तो एक बार भी ट्रू नहीं होगी, राइट। तो पहले पास में क्या पता चला हमें कि काउंट की वैल्यू अभी रिमेन 0, अगर फॉर 1 पास ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ अगर एक बार पूरा हमने पास कर लिया, ये पूरा किस लिए है, एक और स्केच में से लेता हूँ, ये पूरा क्या है, हमें एक पास के लिए लिखा है हमने, ये एक पास के अंदर ये चीज़ें होंगी। अब इस लूप के बाहर आता हूँ, बोल रहा हूँ एक पास के बाद अगर काउंट की वैल्यू, ये इसको बढ़ा के इधर लिख दो, इफ़ काउंट की वैल्यू 0 है, क्या करो, देन ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब क्या है, चलो प्रिंट भी करते हैं, system.out सॉर्टेड ऑर्डर, कुछ भी लिख दो कि सॉर्टेड ऑर्डर में, ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर, कुछ भी लिख दो। ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक क्या होगा, अगर पहला हमने पास लिया, भैया हमें पता चला काउंट की वैल्यू 0 है, मतलब एक भी काउंटर नहीं बढ़ा, तो क्या हुआ, इसका मतलब पहले से शॉर्ट है, तो इसको ब्रेक कर दो, लूप यहाँ आ गया, अपने आप प्रिंट हो जाएगी सारे एलिमेंट जो भी तुम्हें प्रिंट करना है। बस एक वेरिएबल क्यों ला रहा हूँ, अगर मुझे पता चल जाए कि पहले पास में ही अगर कोई भी चेंज स्वैप नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, भैया पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा ना। तो हमने इधर ही ब्रेक किया, क्योंकि मुझे पता चल गया भैया सॉर्टेड ऑर्डर में, मैं आगे क्यों चेक करूँ। अगर मैं चेक करूँगा नो डाउट आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो टाइम बचाने के लिए मैंने एक काउंटर वेरिएबल लगाया, ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। गाइस अब तुम खुद इसे करके देखो।